नमस्ते। हेलो। आज की वीडियो में कुछ नहीं है, ये फर्स्ट वीडियो ऑफ द डे है और आज की वीडियो ऐसे ही होगी। ऐसे क्यों होगी? ऐसा इसलिए क्योंकि आज कल जब मैंने विजन बोर्ड के बारे में किया तो मुझे एक चीज़ और स्ट्राइक कर गई कि एक चीज़ और मुझे शेयर करनी चाहिए। आई थिंक इट्स टाइम, क्योंकि वो चीज़ मुझे मिल गई है और वो चीज़ काम करी है। तो हियर्स द सीक्रेट, हाउ आई अट्रैक्टेड माई पार्टनर या माई मेट इनटू माई लाइफ। तो स्टोरी कुछ ऐसे है, वो मैं बाद में बताऊंगी। मतलब पहले कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मेरी एक दोस्त है, तो मैंने अभी उससे पूछा नहीं है, वीडियो मैंने बना रही हूँ तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रही। तो मेरी उस दोस्त ने मुझे एक बार बताया, थोड़ी साल मतलब ज़्यादा साल भी नहीं, कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले ही या पता नहीं कब, कि एक बार जब हम स्कूल में थे तब उसके पापा ने उसको ये बोला था कि तुझे जैसा हस्बैंड चाहिए ना, जैसा पार्टनर चाहिए, तो एक डायरी बना और उसके अंदर लिख दे कि कैसा कैसा होना चाहिए और तेरी लाइफ में जब भी टाइम आएगा वैसा ही कोई आएगा। तो जब उसने मुझे बताया एंड एट दैट टाइम आई वाज रीडिंग, मतलब नॉट रीडिंग पर हाँ मेरा वो था ये वाली बुक पढ़ने का, द मैजिक। लेकिन आज तक ये मैंने कंप्लीट नहीं करी है। 28 डेज कुछ कॉन्टीन्यूस इसमें करना होता है। मतलब एक महीने में मैं एक बुक भी कर लेती थी पूरी, पर जब भी मैंने ये उठाई है ये मुझसे पूरी नहीं हो पाई। और इसके अंदर आता है वो चैप्टर। फिर जब मुझे मेरे दोस्त ने बताया उसके बाद, ये मैं लेके आई थी ये डायरी अपनी बहन के लिए। एंड उसने इसमें कुछ नहीं किया, मैं छोटी सी लाई थी कि अच्छी लगेगी उसको, तो ये मैंने उठा के यूज़ करी। और मैंने इसमें क्या लिखा, मैंने इसमें लिखा कि एक सेकेंड, कैसे कितना दिखाऊं। तो मैंने इसमें ऐसे ये लिखा था कि परफेक्ट मेट। और फिर नीचे मतलब मुझे शायद पता नहीं यूट्यूब पर मिला था या ये इसी बुक में मिला था, मुझे ध्यान नहीं। जो सब पॉइंट्स है कि जैसे परफेक्ट मेट हो गया, फिर उसके अंदर एज क्या होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ और अपीयरेंस, वैल्यूज़, सेंस ऑफ ह्यूमर, एक्सपीरियंस इन लाइफ, इंटरेस्ट्स क्या होने चाहिए, लाइक्स क्या होने चाहिए आपके पार्टनर के, डिसलाइक्स, फ्रेंड्स और एटीट्यूड टूवर्ड्स चिल्ड्रन, मनी एंड ट्रैवल। तो तो हाँ, फिर मैंने हर उसमें लिख दिया। और हाँ, जैसे मैंने इसमें परफेक्ट मेट लिखा है, तो एक टाइम पे मुझे पता लगा कि हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज है जो, हिंदी या पता नहीं शायद संस्कृत में भी, आई डोंट रिमेम्बर, परफेक्ट का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। परफेक्ट इज़ अ इंग्लिश टर्म। तो देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट, परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता है। एंड तो फिर मैंने इसमें क्या लिखा, परफेक्ट को सर्कल करके, जब मुझे शायद ये बात पता चली तो बाद में कभी मैंने एरो डाल के लिख दिया, देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट, सो अ गुड मेट फॉर मेटिंग। तो तो हाँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एज में मैंने लिखा है कि 1 ईयर ओल्डर, और मतलब मैं सारा नहीं बताऊंगी बहुत, वरना क्यों ही, लेकिन एक दो चीज़ें बता देती हूँ। जैसे एज में मैंने लिखा है 1 ईयर ओल्डर, 1 या फिर 1 ईयर यंगर, या मेरे सेम एज का। तो ये मैंने क्या सोच के लिखा था कि ऐसा लगता है ना, जो आपसे ज़्यादा बड़ा होता है उसके फिर शायद कहीं ना कहीं वो टाइम गैप आ जाता है हमारे सराउंडिंग्स में, उतनी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हम और हमारे पेरेंट्स की सोच क्यों नहीं मैच करती है, क्योंकि उनका एक अलग एरा था, वो अलग टाइम पे पैदा हुए हैं। तो इसलिए कि आसपास का बंदा होगा कोई भी, तो वो समझ सकेगा आपके माइंड के सिनेरियो को, जैसे भी आप ग्रो कर रहे हो। एंड देन एजुकेशन में मैंने लिखा है 11th 12th
में साइंस होनी चाहिए क्योंकि आई वॉज फ्रॉम कॉमर्स साइड एंड शुड बी एजुकेटेड अबाउट लाइफ, सबकॉन्शियस माइंड्स पावर। तो हाँ, तो इन शॉर्ट मैंने इसमें जो भी चीज़ें लिखी है आई गेस सारी ही, या चलो मान लेते हैं 99%, 99 या 90%, ठीक है, जैसे मेरे हिसाब से तो सारी, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एंड आई फाउंड अ मेट जो ऐसा था, इट वर्कड एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये बात पता चली और मैंने सब कुछ लिख दिया कि हाँ भाई ऐसा 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 कोई चाहिए। सो इट्स नॉट अबाउट सिर्फ पार्टनर कि आपको आप अपनी डायरी उठाओ और अपने पार्टनर के कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसा मेट चाहिए उसके बारे में लिखो। इट्स अबाउट आप कोई अपना गोल सेट कर रहे हो फार फ्यूचर का कि आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद मैं ये करूँगा या मैं यहाँ होऊंगा, ये भी आप लिख सकते हो मेरे हिसाब से, एंड इट विल वर्क। और अच्छा लग रहा है मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ जैसे मैं इसमें से बता देती हूँ, कोई जैसे इंटरेस्ट्स में मैंने लिखा है टू हेल्प सोसाइटी, टू ट्रैवल, टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। एंड इफ यू वांट टू नो सारे, सो कमेंट डाउन बिलो। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय बेबीज टू हियर दिस की make a notebook today and write about the partner if you want to have in life. It's not compulsory, up to you. And बस अभी इतना ही. When we'll watch this video together, then I'll tell you more details and I'll show you this in reality. So next thing is, ये वीडियो में मैं कोई कट नहीं करूँगी, जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ ऐसे की ऐसे ख़त्म होगी. नेक्स्ट थिंग इज़ दिस बुक. इस बुक में से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं एंड आई ऑलवेज स्टार्ट दिस. पता नहीं मैंने कहाँ तक पढ़ी है, ये काफ़ी पढ़ी है पर, और आई थिंक मैं वीडियोस में ये स्टार्ट कर दूँ ताकि मैं पढ़ भी पाऊँ सारी, मतलब मेरे पढ़ने के साथ साथ मैं इसको रिकॉर्ड करके भी रख लूँ. तो अभी इसमें सबसे पहली चीज़ लाइफ में, आई थिंक जब से मैंने भी ये चीज़ सीखी है, मेरी लाइफ ऐसे पलट गई है, एकदम से इतनी चेंज हो गई है कि ग्रैटिट्यूड. इफ़ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर एंड यू विल हैव एन अबंडेंस. अगर हम किसी भी चीज़ के लिए आभारी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल खाने के लिए, या भाई हमें इतनी अच्छी फैमिली मिली है, हमें इतने अच्छे बहन भाई मिले हैं, हमें इतनी अच्छी एजुकेशन मिली है, किसी भी चीज़ के लिए, देन रियली वंडर्स हैपन इन आवर लाइफ्स. मेरी में भी हुए हैं. तो हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहो हमेशा. हमें थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए. फॉर जैसे इफ़ यू थिंक व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, और अगर हम सोचते हैं कि मेरी लाइफ में सब ख़राब होता है, मेरी लाइफ में सब ऐसा होता है, वो तो हमारी मर्ज़ी है ना कि हम लाइफ में से क्या उठा के क्या चूज़ कर रहे हैं बोलने की. क्योंकि अच्छी चीज़ें भी ऑब्वियसली होती है लाइफ में, दोनों चीज़ें होती है. ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई कुछ बुरा नहीं करता या ऐसी चीज़ जो मेरे को हर्ट नहीं करती, बट इट्स अप टू अस कि हमें वो चीज़ पकड़ के बैठनी है या वो चीज़ छोड़ के, एंड वी हैव टू ग्रो. क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को पकड़े बैठेंगे वो हमें भारी करती जाएगी और हमें डाउन लेती जाएगी. वी हैव टू लीव एवरीथिंग ताकि हम ऊपर जा सकें, हम लाइट हो सकें, हम ग्रो कर सकें. तो सोचो भाई कि माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव. आई हैड द बेस्ट वेकेशन. मतलब कभी जाते हैं वेकेशन पर और लड़ाई हो जाती है, देन वी से कि ख़राब थी, मज़े नहीं आए, लेकिन
कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी ना, तो पिक दैट पॉइंट अप एंड स्टार्ट थिंकिंग कि आई हैड द बेस्ट वेकेशन एंड आई फील अमेजिंग टुडे. नेक्स्ट थिंग इज़, इसमें से मैंने देखे हैं पॉइंट्स जो मैं आज शेयर करना चाहूँगी. तो जैसे एज यू मेक gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. और अच्छा, एक चीज़ इसमें एक कोट आया है कि नॉलेज इज़ अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज़ द की टू इट. तो ये नॉलेज इज़ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज़ द की टू इट अगर दिखा तो. इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम बहुत सारे लोगों को नॉलेज होती है कि जैसे जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना, या एल्यूमिनियम अच्छा नहीं होता, प्रेशर कुकर जो होते हैं घर में वो अच्छे नहीं होते, और ब्ला 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 ऐसे बहुत सारी चीज़. लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस नॉलेज को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते हैं. तो डिफरेंस वहीं आता है, हमारी लाइफ चेंज एक बंदे की वहीं डिफरेंस आ जाता है कि जो लोग उसको फॉलो करेंगे, जो लोग उसको फॉलो करेंगे और पता होगा, देन लाइफ में भी चेंज आएंगे. अदरवाइज हाँ मुझे पता है मुझे एल्यूमिनियम यूज़ नहीं करना, हाँ मुझे पता है मुझे वाइट शुगर नहीं खानी, लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं, तो चीज़ें भी वैसे ही रहेंगी मेरे हिसाब से. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड मेक इट योर न्यू वे ऑफ लाइफ. सो हर चीज़ में से थैंक यू, दैट इज़ इट. तो हाँ, इसमें लाइन आई है कि थैंक यू इज़ द ब्रिज फ्रॉम वेयर यू आर नाउ एंड टू द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स. तो हर चीज़ के लिए बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल. ओके, एंड अगली वीडियो में हम डे 1 करेंगे कि हमें क्या प्रैक्टिस करना है. आज की वीडियो के लिए इतना ही था. एंड द मैजिक हैपन्स इन अ लाइफ, ट्रस्ट मी. यस, दैट इज़ इट. बाय बाय, नमस्ते.